बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए किस तरह सॉल्व किया जाता है। हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे: फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 3 आपका था क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन हो तो आप उसको किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चे, इसके ना सबसे पहले आपको बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टेप्स होंगे, आपने उन स्टेप्स को माइंड में रखने और हर क्वेश्चन में आपने वही स्टेप अप्लाई करने। तो आपके पास क्या होगा कि हर क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने उन स्टेप्स को माइंड में रखने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन है आपका 7x² + 2x - 1 = 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं 7x² + 2x - 1 = 0। बच्चे, स्टेप नंबर 1 आपका क्या है कि आपने x² के कोफिशिएंट को क्या करना है, आपने 1 बनाना है। x² के कोफिशिएंट को क्या करना है, आपने 1 बनाना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो x² का कोफिशिएंट क्या है, आपके पास 7 है। तो आपने इस 7 को क्या करना है, आपने किसी तरीके से यहाँ पर 1 करना है। तो क्या करोगे, सबसे आसान तरीका कि x² के कोफिशिएंट मतलब कोई भी होगा तो उसे आपने पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हमारे पास 7 है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7/7 x² + 2/7x - 1/7 = 0/7। अब आपको पता है कि 0/7 के 0 के नीचे 7 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने 7 नहीं लिखा। अगर आप लिख भी देंगे तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास x² बच गया + 2/7x - 1/7 = 0। ये बच्चे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है, x² + 2/7x = 1/7, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होगी, कौन सी टर्म, कांस्टेंट, यानी कि ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल यानी कि x नहीं होगा, उस टर्म को आपने क्या करना है, इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर चले जाना है। जी वजह सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर लेकर गए थे। फिर आपका जो थर्ड और इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसमें आपने क्या करना है, आपने x के कोफिशिएंट को, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, हमारा कोफिशिएंट क्या था, अगर हम इसको दोबारा देखें तो हमारा कोफिशिएंट क्या था आपके पास, x का 2/7। तो आपने क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि जो हमारे पास 2/7 आया है, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको 1/2 से करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसे सॉल्व करना है। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकते हैं, हमने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास बाकी क्या बच गया, यहाँ 1 1 × 1 1 और 7 × 1 7। जो भी आंसर आएगा उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। मैं थर्ड स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके बोथ साइड पर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/7 आया था, तो हमने क्या किया, x² + 2/7x + 1/7 होल स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड किया, और यहाँ पर 1/7 + 1/7 होल स्क्वायर यहाँ पर भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आपका बचे थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो आपकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका a + b होल के स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है। a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है a + b होल का स्क्वायर। और यहाँ पर 1/7 और 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 49। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम करेंगे तो हमारा आंसर 49 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको एलसीएम करना था। अब 49 आया, 49 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और 49 को आप क्या करोगे, इस 7 से भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब क्योंकि 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, 7 × 1 तो 7 आ गया।
49 से 49 कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 7 + 1 आपको पता है कितना 8 होता है, और ये 49 आपका 49 आ गया। अब यहाँ पर स्केयर है, हमें वैल्यूज़ चाहिए x की। अब जब तक ये स्केयर नहीं ख़त्म होगा हम x की वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर सकते। तो आपको पता है स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। और आपको ये भी पता है जब स्केयर रूट अप्लाई किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम प्लस माइनस भी साथ लाजमी लगाते हैं। तो यहाँ पर बोथ साइड पर स्केयर रूट अप्लाई किया, इस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर x + 1/7 बच गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 की बचे 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो बनेगा 4 × 2, और 4 का हमारे पास अंडर रूट होता है 2, तो वो बाहर आ जाएगा, और इस 2 के ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहेगा, और ये नीचे 7 आ गया। अब ये प्लस 1/7 है, इस साइड पर आकर -1/7 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम हो सकता है, एलसीएम देखा जाए तो नीचे ओवर्स की फॉर्म में सेम है, तो हमारे पास सेम 7 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज सेम आ जाएंगी। अगर एलसीएम डिफरेंट होगा तो हमारा एलसीएम इस तरह लिया जाता है, अगर वैल्यूज़ नीचे सेम होंगी तो हमारा एलसीएम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिर्फ प्लस माइनस करके साथ लिख दिया जाता है। तो यही वाली वैल्यूज़ जो है ये आपकी सोल्यूशन साइड आ गई, जो हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जिसमें हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन है ax² + 4x - a = 0। तो सबसे पहले बच्चे पहला स्टेप क्या था कि हमने क्या करना था, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना था। तो यहाँ देखा जाए तो x² के साथ आपके पास क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो आपने इसे 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो हम डिवाइड किया a के 1 2 3 3 टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड पर, तीनों के नीचे a से डिवाइड किया, और एक टर्म थी राइट हैंड साइड पर 0। डिवाइड करो या ना करो उसके नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ आपको पता है a से a कैंसिल हो जाएगा, बाकी x² ये कैंसिल नहीं होता, तो 4/ax माइनस a से a कैंसिल होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 = 0। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप था बच्चे, मैंने आपको बताया कि आपने जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल यानी कि x नहीं होगा, आपने उसको दूसरी साइड पर ले जाना है। तो -1 था, तो हमने क्या किया, दूसरी साइड पर साइड चेंज की, तो हमारा साइन भी चेंज हो जाएगा, तो +1 हो गया। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा क्या था कि हमने x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, 4/a, x के कोफिशिएंट को आपने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सॉल्व करना है। देखो 2 × 2 = 4, बाकी क्या बच गया, 2/a। जो भी आंसर आएगा उसका आपने क्या करना है, स्केयर्स करना है। स्केयर्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है, दोनों साइड पर ऐड कर देना है। इस इक्वेशन में दोनों साइड पर क्या करना है, 2/a होल स्क्वायर एडिंग ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, बोथ साइड पर आपने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। जैसे हम बोथ साइड पर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, हेडिंग 2/a² ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड x² + 4/ax + 2/a होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड किया, 1 + 2/a होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपका देखो फार्मूला बन रहा है, a² + 2ab + b²। तो ये था फार्मूला a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2² 4 और a² a²। तो यहाँ पर बच्चे एलसीएम हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे, a² + 4 / a², और यहाँ पर हमारे पास अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, अब स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। तो स्केयर रूट अब जब अप्लाई करते हैं आपको पता है, तो हम साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। प्लस माइनस लगाएंगे तो ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाकी x + 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसके ऊपर अंडर रूट अलग करेंगे और नीचे वाली वैल्यू इसके ऊपर अंडर रूट अलग करेंगे। आपको पता है a² है, इसका अंडर रूट कैंसिल होकर सिर्फ a आ जाएगा। अब ये +/2a था, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -/2a प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4 / a। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों एलसीएम जो है ओवर्स के नीचे वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम, इसी तरह हम उतार देंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4, और यही हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक हो क्या बच्चे? जी बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 11x² - 34x + 3 = 0।
अब यहाँ पर भी पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर भी 11 से डिवाइड, इस साइड पर भी 11 से डिवाइड, इस साइड पर भी 11 से डिवाइड, और 0 के नीचे करें या ना करें आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये 11 से 11 कैंसिल होकर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, -34/11 आ गया, +3/11 = 0। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप बचे हमारा क्या था कि जो वेरिएबल्स जिनके साथ होंगे उन्हें नहीं करना कुछ, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होगी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा उसकी साइड आपने क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। मतलब ये इस साइड पर था तो आपने इस साइड पर लाकर प्लस का है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बच्चे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड और इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा क्या था कि आपने x का जो भी कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, -34/11। आपने इसको क्या करना है, 1/2 से करना है मल्टीप्लाई करने के बाद करना है उसे सॉल्व मतलब ये एक दूसरे कैंसिल हो सकते हैं तो इसे कैंसिल करेंगे। तो 2 1 2, 1 कैरी इधर आएगा, 2 7 14, 17/11। तो जो भी आंसर आएगा आपका, आपने उसका क्या कर लेना है, स्केयर्स कर लेना है। स्केयर्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उनको बोथ साइड पर ऐड कर देना है। जैसे ही हम बोथ साइड पर ऐड करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो a, यहाँ पर देखा जाए अब माइनस है तो मतलब ये a का स्केयर -2ab + b का स्केयर, तो ये फार्मूला बनेगा a - b होल का स्केयर। अगर +2ab होता तो +ab होल का स्केयर बनता, अगर -2ab है तो a - b होल का स्केयर बनेगा, = -3/11। और आपको पता है 17 का स्केयर 289 और 11 का स्केयर 121। अब यहाँ पर प्लस में आ गया दरमियान में और नीचे वैल्यूज़ हैं तो ओवर्स की फॉर्म है, तो हम यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 121। अब 121 को इस साइड पर भी मल्टीप्लाई और 121 को इस साइड पर भी मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 11 था 121, 11 × 3 आपके पास कितना होता है, 33, और 121 से कैंसिल होकर बाकी सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, 289 बच जाएगा। इसे बचे जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी फिर हमने क्या करना है, इस स्केयर्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। जी बच्चे, स्केयर रूट अप्लाई किया हमने। स्केयर रूट अप्लाई करने के बाद हमारा जो स्केयर रूट इस स्केयर से कैंसिल हो गया, स्केयर से कैंसिल हो गया, हमारा आंसर है x - 17/11। और इस साइड पर हमने जब अप्लाई किया तो 256 का अंडर रूट हमारे पास 16 होते हैं और 121 का 11 होता है, तो +-11 16/11। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस है, 17 इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास ओवर के नीचे वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी दोनों की सेम आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें प्लस माइनस, तो हम प्लस वाली टर्म अलग करेंगे और माइनस वाली टर्म को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। प्लस वाली टर्म को सिंपल प्लस करेंगे, 17 + 16 आपको प्लस 33 डिवाइड बाई 11, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33। तो सोल्यूशन सेट की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 3 आ जाएगी। अब दूसरी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास क्या है, 17/11 - 16/11। अब हम क्योंकि ओवर्स के नीचे वाली वैल्यू सेम है तो हम सिंपल क्या करेंगे, 17 - 16 कर देंगे। तो आपको पता है बड़ी वैल्यू 17 है तो प्लस का 1 बचेगा, 1/11। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में दूसरी टर्म आ गई। तो ये बचे हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसी तरह जो इसका बचे क्वेश्चन नंबर 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। और ये बचे क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के हवाले से अगर इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इस पार्ट से अगर आते हैं तो ज़्यादातर चांस होते हैं इस लॉन्ग के आने के। ठीक है, क्वेश्चन है आपका LX² + MX + N = 0। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपका पहला स्टेप जो है, स्टेप्स आपके सेम हैं, सिर्फ वैल्यूज़ आपकी चेंज होती जाएंगी। पहला स्टेप बच्चे आपका क्या था, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है इसे 1 बनाना है। तो यहाँ पर तरीका क्या बताया था कि जो भी वैल्यूज़ होगी आपने उसी वैल्यू से क्या कर देना है, सबको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो L है आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर देना है। जब हम L से इसको डिवाइड करेंगे, x² वाली टर्म को, x वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर देंगे। 0 के नीचे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर आपका 0 ही आना है। बच्चे यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास x² बच गया। यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होता, वैसे ही आ गया, और यहाँ पर भी कोई कैंसिल नहीं होता, आपका वैसे ही आ गया। अब सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि
कि आपके पास जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा, अब जैसे इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो आपने क्या करना है, इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब ये प्लस का था लेकिन साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर मैंने बच्चे आपको थर्ड स्टेप बताया था और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने क्या करना है, जो आपका x का वेरिएबल होगा उसको आपने 1/2 से करना है मल्टीप्लाई करने के बाद करना है उसे सॉल्व। अब m2 मल्टीप्लाई l2l जो भी आंसर आएगा उसका बच्चे आपने करना है स्केयर करने के बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पर आपने जो भी आंसर आया था m/2l होल स्केयर बोथ साइड पर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ये देखो ये सेम टर्म m/2l होल स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड किया और ये वाला सेम टर्म फिर m/2l हम l स्क्वायर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर फार्मूला बन जाएगा जिसे हम कहते हैं ax प्लस m यानी कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस n ओवर l। अब यहाँ पर हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, आपको पता है m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर 4l। अब यहाँ पर ये दरमियान में प्लस हो रहा है आपस में, तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो बच्चे आपको पता है कि इसमें 4l स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा। अब 4l स्क्वायर को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4l स्क्वायर को इस साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू एक एल कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4l बच जाएगा माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बच्चे आप हम क्या अप्लाई करते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई किया, अंडर रूट से ये क्या हो गया कैंसिल, बाकी बच गया आपके पास x प्लस m/2l। फिर आपको मैंने बताया था कि हम प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाई 4l का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होते हैं, l स्क्वायर का l आ जाएगा और ऊपर वाले हमारे पास कैंसिल नहीं होंगे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये जो प्लस है ये हमने इस साइड पर आकर क्या कर देना है, माइनस का कर देना है। अब ये देखें, अब ये प्लस m/2l था, इस साइड पर आ गया, ये किस चीज़ का हो गया, माइनस का हो गया। ये रहा, मैंने ये वाली वैल्यू सारी सेम लिखी। अब देखो ओवर्स के नीचे वाली वैल्यू क्या है आपकी, सेम आ गई, तो ये जो है ऊपर वाली वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, इसी तरह लिख देंगे। अगर नीचे वाली वैल्यू सेम होंगी तो हम ऊपर वाली वैल्यू में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अगर नीचे वाली वैल्यू चेंज होंगी तो ऊपर वाली वैल्यू भी लाजमी चेंज आएंगी। तो हम यहाँ पर माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाई 2l, और यही बच्चे हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास कॉन्स्टेंट वाली टर्म नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो हमारा पहला स्टेप था हम उसी स्टेप में चलेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या था कि आपके पास जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसे आपने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ होगी उससे पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड, और यहाँ 0 से भी 3 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 7/3x आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब बच्चे आपका सेकंड स्टेप क्या था कि आपने कांस्टेंट वाली टर्म को दूसरी साइड पर ले जाना है। अब यहाँ पर कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है तो ठीक है, मतलब आपका सेकंड स्टेप आपने नहीं करना सॉल्व। अब डायरेक्ट थर्ड स्टेप पर चलेंगे। वो क्या था कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 7/3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे आपने क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 द 7, 3 2 द 6, तो आपका आंसर आया 7/6। इसका आपने करना है स्क्वायर। एक बार फिर कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से करना है आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपने करना है उसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका करना है आपने स्क्वायर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, बोथ साइड पर आपने वो चीज़ ऐड कर देनी है, ठीक है। अब देखो यह 7/6 आया था, तो हमने क्या किया, एडिंग 7/6 ऑन बोथ साइड, इस साइड पर भी ऐड किया और हमने 7/6 इस साइड पर भी ऐड कर दिया। अब जब लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड किया तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर। और जब हमने राइट हैंड साइड पर ऐड किया तो हमें पता है कि 0 तो ख़त्म हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 36 हो गया। अब बच्चे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब तक ये स्क्वायर नहीं ख़त्म होगा हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे,
स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस साइड पर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 और 6 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि ये प्लस का 7/6 था, इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 7/6 हो जाएगा। अब -7/6 प्लस -7/6, यहाँ पर बचे आपके पास दो वैल्यू है, प्लस -7/6। तो हम क्या करेंगे, हम प्लस वाला 7/6 अलग कर देंगे और -7/6 एक माइनस वाला अलग कर देंगे, प्लस वाला अलग कर देंगे। तो ये -7/6 प्लस 7/6 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया 0। लेकिन ये वाले -7/6 -7 ये कैंसिल नहीं होंगे, एलसीएम सेम है तो सेम आ गया ऊपर, -7 आपको पता है बच्चे कितना होता है, -14। तो ये हमारे पास -14 आ गया डिवाइडेड बाई 6। अब ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 द 6, 2 7 द 14। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, x इज इक्वल टू -7/3, और दूसरा हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला हुआ था x इज इक्वल टू 0। तो हम ये दोनों x की वैल्यूज उठा के सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व आउट हो गया। जी बच्चे, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो है हमारे पास x² - 2x - 195 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमने क्वेश्चन में कहा था कि सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने x² का कोफिशिएंट 1 करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x² का कोफिशिएंट पहले ही 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पहला स्टेप सॉल्व हो गया। तो हमने दूसरा स्टेप क्या किया था कि अगर आपने x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया है तो आपने दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो आपकी कांस्टेंट वाली टर्म है आपने उसको इक्वल के दूसरी साइड पर चले जाना है। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारा x² का कोफिशिएंट 1 बना हुआ था, तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म थी -195, तो मैं इसको दूसरी साइड पर ले आया तो वो क्या बन गई, +195। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए। तीसरा स्टेप था हमारा बचे कि आपने जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको आपने 1/2 से करना था मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया कि हमारा जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या था, वो था हमारे पास 2 था, तो हमने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो भी आपकी वैल्यूज आई थी उसका आपने करना था स्केयर करने के बाद आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करना था और राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, हमने क्या किया, हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आया उसका स्केयर करने के बाद हमने उसको दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया। तो अगर देखा जाए तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर a का स्केयर -2ab + b का स्केयर, तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है a - b होल का स्केयर, और इस साइड पर 195, 1 का स्केयर आपको पता है 1 होता है, 195 + 1, तो आंसर आपका बन गया 196। अब मुझे x की वैल्यूज़ चाहिए, जब तक ये स्केयर ख़त्म नहीं होगा मैं x की वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट कर सकता। इस x की स्केयर को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि हम क्या अप्लाई करते हैं, स्केयर रूट अप्लाई करते हैं। तो स्केयर रूट अप्लाई किया, x - 1 होल स्केयर, स्केयर रूट प्लस माइनस √196। अब ये माइनस का 1 है, इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर दो है, 14 प्लस का भी है और 14 माइनस का भी है, तो मैं इसको दो बार ही लिखूँगा, एक बार प्लस के साथ 14 और एक बार माइनस के साथ 14। तो 1 + 14 आंसर 15 आ गया, और 1 - 14 आंसर कितना आ गया आपके पास, -13 आ गया। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया वो -13 और आपके पास 15 आ गया। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास -x² + 15/2 = 7/2x। तो बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हमने देखना है तो हमारी कोशिश होती है कि x² वाली जो टर्म है वो हमारे पास पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में है, तो मैं इसको प्लस बनाने के लिए मैं इसको उठाकर इस साइड पर ले आता हूँ, तो ये आपके पास किस में बन गई, प्लस में बन गई। अब इसे मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, x² पहले +7/2x, फिर ये इक्वल आ गया, फिर इसके पास 15/2 टर्म आ गई। अब अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास पहला स्टेप क्या था, हमने क्या करना था कि x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना था, तो वो हमारा x² का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है। उसके अलावा हम अगर देखें तो दूसरा स्टेप हमारा था कि हमने जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती थी उसे उठा के हम दूसरी साइड पर लेके जाना है। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, अगर हम इस फॉर्म को देखें तो हमारे पास वो भी फॉर्म बनी हुई है कि हमारे पास देखें x² का कोफिशिएंट 1 है
और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमारे इक्वल के दूसरी साइड पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पहले 2 स्टेप जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपने थर्ड स्टेप की तरफ जाना है, जो कि हमारे पास क्या था कि आपका जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जैसे कि हमारे पास क्या है 7/2, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो जब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करना है, मतलब 7 1 7 2 2 4, जो भी आंसर आएगा उसका आपने क्या करना है बच्चे, स्केच करना है। स्केच करने के बाद आपने क्या करना है, दो बोथ साइड पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 3 काम करने हैं बच्चे। पहला काम क्या है कि x का कोफिशिएंट जो है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्या है कि जो भी आंसर आएगा फिर आपने उसका करना है स्क्वायर। और तीसरा काम क्या है, फिर आप जो आंसर आ गया उसे आपने बोथ साइड पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बस ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, जब आप इसको ऐड करोगे x² + 7/2x + 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 + 7/4 होल का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बन गया लेफ्ट हैंड साइड पर, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 + 7 का स्क्वायर आपके पास 49 और 4 का स्क्वायर आपके पास कितना होते हैं 16 आ गया। फिर बच्चे आपने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों का एलसीएम किया। तो आपको पता है जब एलसीएम करेंगे तो 16 एलसीएम आएगा। अब 16 को इधर भी मल्टीप्लाई, 16 को इधर भी मल्टीप्लाई, जब इधर करेंगे तो 2 8 द 16 और 15 × 8 120 प्लस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 49 आ जाएगा। 120 + 49 तो आपको पता है 169 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पर आपके पास है स्क्वायर, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अप्लाई किया ऑन बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम प्लस माइनस लगाएंगे और आपके पास अंडर रूट आ गया। अब आपको पता है कि 169 जो होता है वो 13 का होता है और 16 जो होता है वो 4 का होता है। स्क्वायर रूट प्लस माइनस x + 7/4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ये प्लस वाला 7/4 इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 7/4 हो जाएगा। जी बच्चे देखा हमने कि प्लस 7/4 इस साइड पर आकर माइनस 7/4 हो गया, प्लस माइनस 13/4। इसका मतलब क्या है कि 13/4 प्लस का भी है और 13/4 माइनस का भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे प्लस 13/4 प्लस का लिख देंगे और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस का लिख देंगे। तो हमने अब यहाँ पर देखा जाए तो एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम, -7 + 13 आ गया। -7 + 13 आपके पास 6 होता है, 6 डिवाइड बाई 4, 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये आपके पास आ गया 3/2। अब इसी तरह हमारे पास था -7/4 -13/4, 4 और 4 एलसीएम सेम आ गया, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आएंगी, -7 -13, -7 -13 बचे आपके पास 20 होते हैं, 4 1 द 4, 4 5 द 20, तो -5 आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जो बचे हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा, एक हमारे पास आंसर -5 आए और एक हमारे पास आंसर 3/2 है। मैं इन्हीं को हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये हमारा प्रॉपर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद बचे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है x² + 17x + 33/4 = 0। जी भैया इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, आपने वही 3 से 4 स्टेप जो आपको बताएं आपने वही माइंड में रखने हैं और इन्हीं को सॉल्व करने आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप था हमारा कि आपने क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो अगर गौर से देखा जाए क्या हमारा x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो हमने क्या करना है, हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। अब अगर गौर से देखें तो हमारा x² का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पहला स्टेप सॉल्व हो गया। तो हमने दूसरे स्टेप पर जाना है, जो कि क्या था कि हमारा कि जो कांस्टेंट होगा उसे आपने क्या करना है, इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाने। अब देखें x² का कोफिशिएंट 1 है, तो जो हमारा कांस्टेंट था तो हमने उसको क्या किया, इक्वल के दूसरी साइड पर गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि आपने x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने करना है 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सॉल्व करना है, 17 1 द 17, 17/2। जो भी आंसर आएगा उसका आपने क्या कर लेना है, स्केच कर लेना है। स्केच करने के बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पर उसे ऐड कर लेना है। तो ये हमारा 17/2 क्या किया, बोथ साइड पर हमने उसे ऐड कर लिया। अब देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर a² + 2ab + b का स्क्वायर आपका फार्मूला बनता है a + b होल का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर देखा जाए तो -33/4 + 17/2 होल का स्क्वायर।
जी बच्चे 17 का स्क्वायर जो था वो हमारे पास 289 बन जाएगा और जो 2 का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब अगर यहाँ गौर से देखा जाए तो ये दरम्यान में प्लस आ रहा है और एलसीएम हो सकता है क्योंकि वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या आएंगी, एलसीएम 4 ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आएंगी, -33 प्लस 289। तो -33 में से प्लस 289 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो हमारे पास आंसर जो बचेगा वो बचेगा 256 डिवाइडेड बाई 4। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता तो हमें मजबूरी है फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर्स ख़त्म करेंगे। और आपको पता है कि स्क्वायर्स ख़त्म करने के लिए हम क्या अप्लाई किए करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया और साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है आपने। तो अब हमने क्या किया, इस स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बाकी आपके पास x प्लस 17/2 बच गया इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 और 4 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 2। तो इसके बाद हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये प्लस का था, इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या है कि 16/2 आपका प्लस का भी है और 16/2 आपका माइनस का भी है। तो हमने क्या किया, हमने 16/2 प्लस का भी लिख दिया और 16/2 माइनस का भी लिख दिया। लेकिन जो 17/2 है वो देखें माइनस का ही है, तो दोनों साइड पर सेम ही आया है, उसमें प्लस माइनस नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पर देखा तो आपके पास 2 और 2 एलसीएम सेम है, तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आएंगी, -17 प्लस 16। तो -17 प्लस 16 बड़ी वैल्यूज़ माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस तो -1/2। अब इस साइड पर देखा जाए तो -17 -16, तो माइनस माइनस प्लस और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो 17 प्लस 16 33 और 2 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक हमारे पास -1/2 है और दूसरा हमारे पास क्या है -33/2। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। जी बच्चे अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा है 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 इज ओवर 3x + 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पुरानी चीज़ याद होनी चाहिए कि हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी फॉर्म हो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मेथड कोई भी हो तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी मेथड आपको कहा जाएगा उस मेथड से आपने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ज़रूरी है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक बनाना नहीं आती तो मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाया हुआ है, तो आप पहले लेक्चर नंबर 2 विज़िट करें मेरा, उसको अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें, देखें, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आए। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय ऑवल्स के नीचे जो भी वैल्यूज, ये हम क्या करेंगे, हम 3x + 1 को बोथ साइड पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारी ओवर्स की फॉर्म ख़त्म हो जाए और हम इसे सॉल्व करके कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ फॉर्म बना सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवर्स के नीचे देखा जाए तो हमारे पास 3x + 1 है, तो हम 3x + 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर। तो इस यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास 3 टर्म है, आपके पास एक टर्म है आपके पास 4 वाली, दूसरी टर्म है आपके पास 8/3x + 1 और तीसरी टर्म आपके इक्वल के बाद है। तो आपने क्या करना है, तीनों टर्म के साथ आपने क्या करना है, 3x + 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमने 4 के साथ भी किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया, तो ये मल्टीप्लाई 3 4 3 का 12x हो जाएगा, 4 1 दा 4। अब 3x + 1 3x + 1 से कैंसिल होकर यहाँ पर सिर्फ -8 आ जाएगा और यहाँ से भी 3x + 1 3x + 1 से कैंसिल होकर 3x² + 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि +3x² उस साइड पर जाकर -3x² + 5 उस साइड पर जाकर -5 और ये वाली टर्म आपके साथ वैसी ही आ गई। अब यहाँ पर +4 -8 तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो आपके पास प्लस माइनस माइनस तो -4 आ गया। अब यहाँ पर बड़ी मतलब x के वाली जो टर्म है वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम x वाली टर्म लिखेंगे, -4 -5 आपके पास कितना होता है, -9। अब हमने पढ़ा था, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म तकरीबन बन चुकी है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है
वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब -3 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर -3 से डिवाइड किया, यहाँ पर -3 से डिवाइड किया, यहाँ पर -3 से डिवाइड किया और इक्वल टू 0 के बाद भी -3 से डिवाइड किया। तो -3 से -3 कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 3 3 4 12 -4x आ गया। और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 3 1 3 3 9। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो तकरीबन इस फॉर्म में बनी है, एक्स स्क्वायर -4x + 3 = 0। बच्चे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास था कि आपने क्या करना है कि जो आपका कांस्टेंट वाली टर्म होगी उसे आपने इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास +3 थी, तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगी तो हमारे पास -3 हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा था कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ होगी, किसकी वैल्यूज़, एक्स की वैल्यू, एक्स के कोफिशिएंट जो भी होगा आपने उसको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा उसका फिर आपने क्या करना है, स्केच करना है। मतलब फॉर एग्जांपल 1/2 से मल्टीप्लाई किया 4 को, 2 1 2 2 2 4 आंसर 2 1 2 आंसर आया, उसका आपने क्या करना है, स्केच करके बोथ साइड पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमने 2 का स्केल लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड किया और 2 का स्केल हमने राइट हैंड साइड पर भी ऐड किया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड किया तो हमने देखा कि a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनता है a - b होल का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पर -3 वैसे ही आ गया और 2 का स्क्वायर आपके पास कितना होते हैं, +4 होते हैं। -3 आपके पास +4 था, तो -3 + 4 आपके पास प्लस का 1 बन जाएगा। अब ये आपके पास x - 2 होल का स्क्वायर अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, √x - 2 होल का स्क्वायर = +-1 होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये √ कैंसिल हो जाएगा, बाकी x - 2 बच जाएगा और इस साइड पर आपका +-1 का √ आप बच्चे आपको पता है 1 ही होता है। अब ये -2 इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 2 + -1 मतलब 1 जो है वो प्लस का भी है और 1 जो है वो माइनस का भी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार +1 लिख देता हूँ और एक बार मैं क्या करता हूँ, -1 लिख देता हूँ। तो 2 + 1 बच्चे आपको पता है 3 होते हैं और 2 - 1 जो आपके पास होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे जो सोल्यूशन सेट आ गया वो क्या आ गया, हमारे पास 3 और 1। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसमें आपको जो इक्वेशन दी हुई थी वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमने पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा, फिर सीखने के बाद फिर हमने इसके ऊपर क्या किया, वही जो हमने 4 स्टेप अप्लाई किया, 3 स्टेप जो हमने पढ़े थे वही हमने 3 स्टेप अप्लाई किए कि हम किस तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 3 स्टेप अप्लाई किए और 3 स्टेप अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चे हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का, तो हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। जी बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 7x + 2a होल स्क्वायर + 3a होल स्क्वायर = 3a स्क्वायर = 5a × 7x + 23a ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपके बच्चे सबसे पहले आपने इसे सॉल्व करना है। देखा जाए तो ये अभी भी आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि अगर आपको अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना नहीं आया तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का पहले आप क्या करें, उसे अच्छे तरीके से समझें, उस एक लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने, ताकि आपको किसी भी फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हम आगे क्या करेंगे, उसके जो डिफरेंट मेथड हैं सॉल्व करने के, हम वो मेथड अप्लाई कर सकेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना लाजमी है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है कि x + 2a होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो ये a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, तो ये मैंने वो फार्मूला ओपन किया, +3a स्क्वायर वैसे ही आ गया। 7 5 35 ax और 5 23 115a का स्क्वायर। अब ये जो है ये 7 जो है इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 7 ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 7x से मल्टीप्लाई होगा 7x स्क्वायर, 7 4 से मल्टीप्लाई होगा 28 ax, 7 4 28 a स्क्वायर + 3a स्क्वायर
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ से साइड चेंज करेंगे ताकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ये प्लस की हैं, इस साइड पर आकर माइनस की बनेगी, और जो प्लस का 115 है ये इक्वल के साइड पर आकर -115 ए स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू हमारी कौन सी टर्म बच जाएगी, 0 वाली टर्म बच जाएगी। अब बच्चे आपने क्या करना है, इसे प्लस माइनस कर लेना है। एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो ये 7x स्क्वायर आ जाएगा, 28ax और ये 35ax, ये भी ax वाली टर्म है। तो प्लस माइनस माइनस 35 में से 28 माइनस करेंगे तो आपके पास -7ax आ जाएगा। 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर ये बनता है 31a स्क्वायर, 31a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर, तो बड़ी वैल्यूज माइनस की है तो आपके पास वैल्यूज बच जाएगी -84a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो ये जो 7x स्क्वायर -7ax -84 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो हमने जो 3 इसके मेथड अप्लाई किए, 3 जो स्टेप्स पड़े हुए हैं, हम वो क्या करेंगे, तीनों स्टेप इस पर अप्लाई करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप बच्चे हमारे पास क्या आता है कि हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 बन जाए। तो हमने यहाँ पर भी 7 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड किया और यहाँ पर भी 7 से डिवाइड किया। 0 के नीचे करने की ज़रूरत है नहीं, अगर कर भी देंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी एक्स स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी ax। अब यहाँ से 84 है, इसको 7 पे कैंसिल करेंगे तो 7 वन 7, ए कैरी आएगा, 7 टू द 14, तो -12a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बन गई वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखा जाए तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है, 1 बन चुकी है। अब मैंने आपको सेकंड स्टेप हमने करना है, वो मैंने आपको बताया था कि आपने जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं है उसे आपने क्या करना है, इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाना है। तो 12 स्क्वायर इसके साथ वेरिएबल नहीं था, ए स्क्वायर जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है, एक्स आपका वेरिएबल है, तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसलिए ये माइनस है, माइनस की टर्म थी तो हमने इक्वल की दूसरी साइड पर गए तो ये प्लस की बन गई। फिर मैंने आपको बताया था कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा वहाँ पर, अब देखा जाए तो कोफिशिएंट क्या है आपका, a कोफिशिएंट है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई a 1 द a, तो ये बन जाएगा a/2। जो आंसर आया उसका आपने करना है स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के बोथ साइड पर आपने ऐड कर देने हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया, ऐड करते ही ये देखा जाए तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर फार्मूला बन गया है। तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, क्योंकि -2ab वाला है तो माइनस का फार्मूला कंप्लीट होगा। तो राइट हैंड साइड पर 12a स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, एलसीएम, तो 4 बचे आपका एलसीएम आएगा 12 4 द 48 और ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा 48 प्लस ए स्क्वायर 49 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इस साइड पर ये हमारा सेम आता जा रहा था। अब यहाँ पर जब तक हम स्क्वायर ख़त्म नहीं करेंगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बच्चे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर रूट हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस हाथ लाजमी लगाएंगे। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर बचे आपके पास 7 होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर a से कैंसिल हो गया, बाकी a बच जाएगा। 4 का आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, 2 होता है। तो अब हमारे पास ये माइनस की वैल्यूज़ है, इस साइड पर आकर बचे आपके पास प्लस की वैल्यूज़ बन जाएगी। तो ये जैसी प्लस की बनेगी तो ये आपके पास a/2 प्लस -7a/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 7a/2 प्लस का भी है और 7a/2 माइनस का भी है। तो मैं इसको प्लस के साथ भी लिख देता हूँ और इसको मैं माइनस के साथ भी लिख देता हूँ। अब देखा जाए तो एलसीएम सेम है 2, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएंगी a प्लस 7a, तो 7a प्लस 1a, तो ये बन जाएगा 8a डिवाइडेड बाई 2, 2 4 द 8, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 4a। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो ये था हमारे पास a/2 माइनस 7a/2, तो 2 और 2 सेम आ गया, तो बाकी आपके पास क्या बच गया a माइनस 7a। तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यूज माइनस की है तो आंसर क्या बच जाएगा -6 है, 2 1 द 2, 2 3 द आपके पास बचे क्या बनता है 6 बनता है, तो ये क्या बच जाएगा -3a
ठीक है। ये आपके पास 2 3 ज़ा 6, ये आपके पास -3 है, बच गया। तो हमारे पास एक आंसर -3 आया है और एक आंसर हमारे पास 4 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे ताकि हमारा क्या बन जाए, वो आंसर बन जाए। अब बच्चे हमने क्या किया, इस लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, जिसमें हमने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मेन काम क्या है कि आपका उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो या फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर आपका जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी भी मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले आपका क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना ज़रूरी है। तो बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 वाली एक्सरसाइज में। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।